So movements of plants are usually caused by movement of plants. ये कैसे होगा? आर यूजुअली 100% नहीं लेकिन 90%. यूजुअली का क्या मतलब है? 90% केसेस में यूजुअली कॉज्ड बाई अनइक्वल ग्रोथ. It is caused by unequal growth in its two region. जैसा कि हम ऑक्सीजन में देख चुके हैं कि नहीं? By unequal growth in two regions में. जैसे कि अगर हम ये देख लें तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि अगर ये कैंडल है और इसमें इसके पास हमने कोई प्लांट रख दिया तो प्लांट का मूवमेंट इस तरीके से होगा कि नहीं? लाइट की तरफ ऐसा हो जाता है. हमने पिछली बार भी आपको दिखा था. सो इट इज अनइक्वल ग्रोथ इन टू रीजन बाई एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन. इसे कौन एकम्प्लिश करता है? इंडिविजुअल प्लांट हार्मोन. ठीक है. अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस. तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हो गया? लाइट हो गई. तो लाइट के इन्फ्लुएंस में हाँ अभी ठीक कर देते हैं. नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स. और इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? स्टिमुलस का. तो हम ये प्रूव कर रहे हैं क्या? हम प्रूव नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं प्लांट में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होते हैं. ये जनरली मैं बता रहा हूँ. तो ये उसकी डायरेक्शन में हो सकते हैं. तो अगर वो डायरेक्शनल मूवमेंट है तो उसको क्या कहेंगे बताओ? अगर डायरेक्शनल मूवमेंट है तो ट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे. और फूल का खिलना क्या वो चारों तरफ खिलता है कि एक ही तरफ खिल जाएगा? नहीं, पूरा खिलेगा. तो उसको नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे. अगर मान लीजिए धूप निकलने पे फूल खिल जा रहा है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर. सो दीज टू आर द केसेस विच आर नॉन डायरेक्शन. ड्रूप भी कर जाएगा, रात को ऐसे बंद हो जाएगा और दिन में ब्लूम कर जाएगा. ऐसा क्यों है? ये नेस्टिक मूवमेंट है. इसका स्टिमुलस से कोई प्रभाव नहीं. हाँ ये है कि रात हो गई तो बंद हो जाएगा कि नहीं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट. वन इज ट्रॉफिक मूवमेंट एंड अदर इज नेस्टिक मूवमेंट. अब उनको देखें. हाँ ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होता है. कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ मूवमेंट हैं और कुछ नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, वो सब हम देखें. लेकिन ये जो भी मूवमेंट है वो हार्मोन की वजह से होते हैं और अंडर द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस नहीं होगा तो मूवमेंट क्यों होगा? वो अपना सीधा चलता चला जाएगा. कोई ना कोई स्टिमुलस होगा. स्टिमुलस क्या हो सकता है बताओ? स्टिमुलस इनके लिए हो सकता है लाइट हो सकती है. और क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है. क्या ग्रेविटी भी हो सकती है. ग्रेविटी कैसे? मतलब रूट नीचे बढ़ता है और स्टेम ऊपर बढ़ती है, एंटी ग्रेविटी. तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है. अगर आप टेढ़ा गमला रख दो तो थोड़ी दूर तक रूट जाएगी, फिर नीचे ही तब भी चली जाएगी. गमला तिरछा हो गया ना, तो रूट ऐसे ऐसे जा रही थी मान लो, और लेकिन तुमने गमला ही लुढ़का दिया, पैर से मारा, लुढ़क गया तो अब रूट वहाँ से नीचे जाने लगेगी. बात समझ आ गई? तो वो पॉजिटिव है. तो लाइट, वाटर, ग्रेविटी या और कोई केमिकल्स भी हो सकता है. और टच भी हो सकता है. टच का मतलब थिग्मो, दैट इज फोटो हाइड्रो जियो. ठीक हो, कीमो एंड थिग्मो. इनके मीनिंग क्या है? फोटो हाइड्रो जियो कीमो एंड थिग्मो. हाइड्रो का मतलब है पानी. हाइड्रो का क्या मतलब है? वाटर. बोलो, बात समझ में आ गई? थिग्मो. थिग्मो यानी टच. तो फोटो का क्या मतलब है? लाइट. आपने थिग्मस लिखा है. हाँ, LIGHT थिग्मो. और हाइड्रो का मतलब वाटर, जियो ग्रेविटी, कीमो
केमिकल थिग्मो टच। तो प्लांट में दो मूवमेंट हैं, कौन कौन से मूवमेंट हैं? प्लांट मूवमेंट्स दो तरीके के हैं। पहली बात की जो प्लांट मूवमेंट्स हैं, दीज आर कॉज्ड बाय हार्मोन्स, ठीक है, और ये एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट, और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट। वो अलग बात है कि ये जैसा बोल रहे हैं कि फोटोनेस्टिक फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म हाइड्रोनेस्टिक, थिग्मोट्रोपिज्म थिग्मोनेस्टिक, इसी के दोनों टाइप हैं। मतलब ये वहाँ भी हो सकता है, जो हम अलग बात करें। हाँ वो भी होगा, वो सभी में पांचों के साथ सभी तरीके के मूवमेंट करेगा। लेकिन हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इफ मूवमेंट इज डायरेक्शनल, यानी स्टिमुलस के डायरेक्शन के आधार पर हो। कभी तुम लोगों ने छुई मुई का पौधा छुआ है? टच मी नॉट। सो या प्यूडिका मिमोसा का, वही एक ही बात है। तो वो अगर तुम कहीं से भी छू लो, वो अंदर सिकुड़ जाएगा। आपके छूने के आधार पर ये नहीं कि आपकी तरफ झुक जाए मुड़ जाए, तो वो नेस्टिक मूवमेंट हुआ। उसको इंसेक्ट आता है एक तो पिचर प्लांट है, और दूसरा एक देखो, एक होता है छुई मुई या लाजवंती का पौधा। लाजवंती का मतलब उसे लाज आ जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो छूने से। तो ये भी लाजवंती का पौधा कहा जाता है, अदरवाइज प्यूडिका मिमोसा, ठीक है कि नहीं, टच मी नॉट। तो उस प्लांट में क्या होता है, टच करने से 10 मिनट बंद हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा बहुत जगह जंगली पौधा वीड है एक तरीके से मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। हम दिखा भी देंगे, टच करने से क्या होगा बोलो, अंदर की पत्तियां मुड़ जाती। हाँ, तो अब हम यहाँ देखें ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है। सो अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू, देखिए नोट करें, ट्रॉफिक मूवमेंट, a growth movement of plant, सभी ने जमा कर दिया, ठीक है। प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू, प्लांट पार्ट इनमें ग्रोथ हो जाए इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुली होगी और फिर उसकी वजह से ग्रोथ मूवमेंट होगी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जरा ध्यान दो, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, क्या ये उधर ही डायरेक्शन हुआ जिधर स्टिमुलस था, या तो उधर हो जाए या उसके अवे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टूवर्ड्स, डिपेंड्स ऑन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो दूर चला जाए, इस टाइम है, अब पानी डालोगे, क्या है, पानी नीचे जाके रूट को दो, ऊपर ही उठ जाए, और रूट के हाँ हाँ लाओ पानी लाओ। तो ये भी देखा गया कि रोड के एक तरफ रूट थी और उस दूसरी तरफ पाइपलाइन बह रही थी सीमेंट की, तो रूट वहाँ गई और फोड़ करके पानी लिया, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमको तो पानी चाहिए, फोड़ फाड़ के पानी ले लिया, कहीं उसको पानी मिल ही नहीं जाए। ऐसा होता है, बात समझ में आ गई बात की नहीं। तो ये चीज हमने देखी है। तो यहाँ पर पार्ट इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स, या तो उसकी ओर होगा, अगर फेवर है तो ओर होगा, और नहीं फेवरेबल है तो अवे हो जाएगा। अगर इस टाइम है वो जियो की तरफ नहीं बढ़ता है, इस टाइम क्या करेगा, ग्रेविटी की तरफ, वो तो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी बढ़ता है, ऐसा होता है। सो इन विच मूवमेंट, plant movement depends on direction of stimulus. For example, bending of sunflower towards light, bending of sunflower towards light, या मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये भी तो हो रहा है, मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये देखो, ये गुड़हल का पौधा है,
और इसमें ये बहुत सारे पॉलेंस हैं और इसी में एक ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें से जब ये हवा से उड़ेगा, पॉलेंस होते हैं ना, बहुत सारे पॉलन होते हैं ना रेड कलर के, दैट इज इसका क्या कहेंगे, हिबिस्कस। हिबिस्कस के प्लांट में क्या होगा, बहुत सारे पॉलन होंगे, तो वो उड़ेंगे लेकिन ये इसी पे ठहरेंगे आके, इसको कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। उन इस पे ऐसा अट्रैक्शन इसके स्टिग्मा पे, हम इसके पार्ट को आगे देख लेंगे, ये इसमें एक एरोमा निकलती रहती है, तो उस एरोमा, इसी स्मेल की वजह से सारे कीड़े इसी पे बैठेंगे और सारा इसका नेक्टर ले करके शहद बनाएंगे, इसी स्टिग्मा की वजह से। और उनकी पूंछ में ये पॉलन लग जाएगा और वो जब वहाँ पैर को झाड़ेंगे पंखों को, दूसरे स्टिग्मा पे गिर जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पॉलन इसी स्टिग्मा पे ठहरता, फिर अंदर जा करके फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कीमोट्रॉपिज्म हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो और कहीं नहीं गया, वो किस पे गया, इसमें। तो केमिकल की वजह से भी हो सकता है, तुम अगर बगल एसिड या पेप्सी डाल दो, किलो पानी पियो पौधा तो हट जाएगी, जब कहाँ पानी पिला रहे तो पेप्सी पिला रहे। हुआ है, हमारे बच्चों ने क्या किया ना, पार्टी के बाद, प्रमोशन पार्टी के बाद, कोल्ड ड्रिंक हमारे पौधों में डाल दी, इनको भी पिला। ऐसे पिछले साल के कुछ बच्चे थे, पौधों में किनारे किनारे डाल दी, पी नहीं पी, हमने देखा कि वाह इन्होंने कितना अच्छा काम किया, रूट्स अवे हो गए। प्रैक्टिकल करते बच्चे। हाँ, तो बात समझ में आ गई, ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया, या तो टुवर्ड्स हो या अवे हो। रूट्स का कैसा मूवमेंट होता है, टुवर्ड्स वाटर की अवे फ्रॉम वाटर। मान लीजिए कि मान ऐसा देखो कि अगर मैं यहाँ एक कटोरे में पानी रख दूं, मिट्टी के कटोरे में, और यहाँ पर प्लांट है, तो इस प्लांट की रूट क्या इधर की तरफ मूव करेगी, ऐसा होगा। तो ये लीफ है, ठीक है, तो इधर मूव करे, तो इससे क्या पता चलता है, ये वाटर की रूट मूव कर रही है, हाइड्रोट्रोपिज्म। जबकि स्टेम का ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, तो वो न्यूट्रल। तो मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी भी है, एंड मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर भी है। मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। ट्रॉपिज्म, ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होगा सार्थक, एक लाइन में डिफाइन करो। The growth movement in plant, which is in response to in direction of stimulus. ठीक सेंटेंस तो नहीं बना, बोलो। एक लेवल बोलो। movement of plants, onward movement of plants in response to stimulus in the direction towards this. डायरेक्शन टुवर्ड्स मत बोलो, इन विच प्लांट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे स्टेम है, वो हमेशा जीरो की तरफ बढ़ेगा क्या, तो हर एक में थोड़ी तरफ बोलो फिर से। ट्रॉपिक मूवमेंट, एक सेकंड। A growth movement of plant with in response to stimulus and which depends on the direction. इन विच प्लांट In which मूवमेंट डिपेंड्स plant ऑन movement डायरेक्शन depends. ऑफ स्टिमुलस। रिपीट करिए ध्रुवांशी। A growth movement of plant parts is in response to stimulus depends on the direction. In which in plant which movement. movements depends on the direction. ऑफ स्टिमुलस। अभी भी सही नहीं आया, ये शिका रिपीट तो करो। आपने भी तो अच्छा हाँ खाई Growth movement of plant parts to in response to stimulus depends on the direction सेंटेंस पूरा ही नहीं ऊपर बोलो पियानी। of plant part toward plant part in response to stimulus in which the movement of plant depends on the direction of the stimulus. बहुत अच्छा। अब तुम 5 तरीके के ट्रॉपिज्म बताओ। Sir, phototropism, hydrotropism, geotropism, chemotropism and physiotropism. ठीक, ये पांचों ट्रॉपिज्म लिख लो। कौन कौन से बताए इन्होंने, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कौन शो करेगा और निगेटिव कौन शो करेगा, ये रूट करेगी और ये इसका। और दूसरा क्या बताया, हाइड्रोट्रोपिज्म।
फिर जियो ट्रोपिज्म, फिर कीमोट्रोपिज्म और फिर थिग्मोट्रोपिज्म। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ऐसी बात है तो अर्पिता तुम मुझे बताओ नेस्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन। स्पार्क हुआ था क्या? The growth of movement of plant part in response to stimulus when the plant moves away from नहीं। when the plants move in the opposite direction of stimulus. नहीं, पियानी बोलो। Sir, a growth movement of plant part in response to stimulus in which the plant movement doesn't depend on the direction of the stimulus. साक्षी रिपीट करो। मेरे मन में भी यही है ना? हाँ बोलो। Growth movement of plant part which in response टू स्टिमुलस यानी किसी उद्दीपक के प्रभाव में प्लांट में हुई वृद्धि जिसमें उसका परिचालन उस उद्दीपक के दिशा पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आई? इन विच द प्लांट मूवमेंट डज नॉट डिपेंड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर क्या डिपेंड करता है? जब आप मिमोसा प्यूडिका को छूती हो तो क्या आपके छूने पे डिपेंड करता है आगे पीछे कि वो सिंपली वो ऐसे ही मुरझा जाता है? तो इसमें क्या कह सकते हैं, फिर से बोलो। growth movement of plant part in response to stimulus in which plant movement does not depend on direction of आपने ऐसे किसी नेस्टिक मूवमेंट को देखा या अनुभव किया है, और किया है तो कौन सा नेस्टिक मूवमेंट है? क्या ये थिग्मोनेस्टी है या फोटोनेस्टी को आपने देखा है? ड्रूपिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। फूल क्या होता है कि कभी भी खिल जाता है। क्यों खिल जाता है? क्योंकि जैसे ही धूप निकलती, तुमने देखा है कि गर्मी पड़ी तो छोला खूब ऑस्मोसिस की वजह से कड़ा हो जाता है, फूल जाता है ना, पानी अंदर से जाता है। रात को या फ्रिज के अंदर छोला रखो तो भीगेगा। गर्मी में सूर्य की रोशनी पड़ी, खूब ऑस्मोसिस हुई, अब फूल बिल्कुल ऐसा हो गया। और रात हुई तो ऑस्मोसिस ढीली पड़ी, क्योंकि हीट होने पर क्या होगा बताओ? ऑस्मोसिस का रेट बढ़ता है। और ठंड में अगर तुम सोचो फ्रिज में रख दें, पानी में ही छोला रख दो, भीगेगा क्या? तो ऑस्मोसिस कब बढ़ती है? हीट में। तो हीट में प्लांट हीट भी हो, पानी दे दो, सोने पे सुहागा। हीट भी हो तो क्या प्लांट में पानी पहुंच जाएगा ऊपर? और फिर जब पानी पहुंच जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा और वैक्यूम जनरेट होगा। तुमने पानी दे दिया है तो उसके पार्ट्स पूरे टर्जर में होंगे, क्या टाइट हो जाएंगे। और यही ब्लूमिंग है। और रात को होते होते धीरे धीरे उसमें से चूंकि अब ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है तो वैक्यूम जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। जब वैक्यूम जनरेट नहीं होगा तो ड्रूप हो जाएगा। तो उसकी ब्लूमिंग और ड्रूपिंग, it does not depends on the direction of sun, however it only depends on osmosis और heat। तो वहाँ वो हीट का ही काम कर रहा है। तो ये कौन सी प्रकार की नेस्टी हुई? फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी, नेस्टिक मूवमेंट सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? फोटोनेस्टी और ये भी लिख लो। फोटोनेस्टी में सन ही हुआ, सन के होने या ना होने पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा थिग्मोनेस्टी, जैसे टच मी नो, तो उसको लिख लो थिग्मोनेस्टी। तो जैसे थिग्मोनेस्टी ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, वो वाटर के मूवमेंट की वजह से, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से, तुमने छुआ उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से पानी वहाँ से हट गया, सारा पीछे चला गया, पानी हट गया। टच करने से बोलो हटाओ पानी, इसको वैसे करो। और जब ये ग्रोथ मूवमेंट है, ग्रोथ दोनों हो सकते हैं, कुछ ग्रोथ मूवमेंट भी हैं और कुछ नॉन ग्रोथ भी हैं। ट्रॉपिक में भी जरूरी नहीं ग्रोथ। अब ट्रॉपिक में ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन जो नेस्टिक है उसमें एक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट है और एक मूवमेंट विदाउट ग्रोथ है। बात समझ में आ गई? ये नहीं कि बार बार कोई छू के कहे आज तो हम आज ही बढ़ा डालेंगे प्यूडिका को, ऐसा हो पाएगा क्या? इतना ही रखिए। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा। दिव्यांगी, दिव्यांगी तो होगी ना, मीनाक्षी मैम की बेटी है। एकलव्य के पापा तो हमारे साथ ही रूम में रहते थे, हम लोग एक ही बैरक में रहे। एकलव्य के पापा और हम।
सर ये लो